मैंने सुना तुमने लिखना छोड़ दिया है। तुम्हें तो वो सीरीज बहुत पसंद थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि मुझे अब मोहब्बत पर कहानी लिखना कुछ बेमायने से लगने लगा था और मेरी नज़र में इसकी अहमियत भी अब ख़त्म हो गई है। मोहब्बत के बारे में मुझे कुछ भी लिखने का अब दिल ही नहीं करता। हाँ। ऐसा क्यों है? भाई मैं तो हमेशा से कहता हूँ, इंसान खुद को ही तकलीफ पहुंचाने वाली मखलूक है। हर चीज को बड़ा चढ़ा कर देखता है। ये बात ना तुम्हारे मुंह से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है वाकई में। तुम मेरे साथ ज्यादा रहना शुरू कर दो तो मैं और मजे की चीजें सुनने को मिलेंगी मेरी जान, क्योंकि मैं वो इंसान कभी भी नहीं रहा जो कि दूसरों के कवानीन पर अमल करे, बल्कि मैं उन पर सवाल खड़े करता हूँ। अच्छा वाकई में? जैसे कि कोई मिसाल तो देना जरा मिसाल, हम भी जानना चाहते हैं। तो कोई मिसाल सुनना चाहते हो तो सुनो। मिसाल के तौर पर मोहब्बत। आज के इस नए दौर में भी लोग शेक्सपियर को पढ़ के मोहब्बत की गहराइयों को जांचने की कोशिश करते हैं। क्या ये बेवकूफी नहीं? खुद बताओ तो। क्यों भाई, क्या गलत कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी भी यही सोच है। हाँ। अगर जरूरी कॉल है तो उठा लो। नहीं नहीं, कोई जरूरी कॉल नहीं है, ये बस ऐसे ही, तुम तो जानती हो ये मैं ऐसे ही टेबल पर रख देता हूँ, वरना फोन तो मेरी जेब में होता है। कोई जरूरी कॉल नहीं है, वरना मैं उठा लेता। हाँ, अम्मी है। क्या उन्हें बताकर आए हो कि मुझसे मिलने जा रहे हो? नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैंने बताया नहीं। लेकिन क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें शर्मिंदगी होती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अभी बताऊंगा तो तुम जानती हो मेरी अम्मी को, वो मुझसे बहुत सारे सवालात शुरू कर देंगी, इसलिए नहीं बताया। सिफा, तुम्हारी अम्मी मुझे कभी पसंद नहीं करती, उसके बाद भी तुम उन्हीं की तरफदारी करते हो। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अम्मी ने तो तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था। रहने ही दो। बिल्कुल, मैं तुमसे शादी कर लूं, ऐसा कहा उन्होंने। क्या वाकई ऐसा कहा उन्होंने? हाँ बिल्कुल, मेरी अम्मी ने ऐसा कहा, बल्कि ये भी कहा कि तुम जल्दी बाप बन जाओगे, उस औरत की कमर बहुत चौड़ी है। क्या? मैं जा रही हूँ, तुम्हारी अजीब किस्म की बातें सुनने नहीं आई। बुर्जू, मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? ये कहाँ जा रही है? इनकी चाल देखकर मुझे नहीं लगता है कि बुर्जू साहिबा वापस लौटने वाली है। तज्जिया करने का टाइम नहीं है, चलो चलकर ठीक करो सब। चलो आजा। सर, कोई मसला तो नहीं हुआ है ना मुलाकात में? मैंने सब बर्बाद कर दिया, नाराज कर दिया उसे। क्या मतलब कि बर्बाद कर दिया आपने? कहा ना, सब बर्बाद हो नहीं गया। कर सकते। क्या करूं? नहीं कर सकते हम। वो चली गई है। सीरीज का क्या होगा? क्या खत्म हो जाएगी वो? मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, मैं सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ। यहाँ से बात सुने सर, नहीं नहीं नहीं, आप हरगिज हार नहीं सकते। तो उनका तून आपके साथ है। सिफा ओरान कभी शिकस्त याफ्ता नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ कि वो चली गई है यहाँ से। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल दीवानों की तरह, लेकिन यही मोहब्बत मुझे पागल कर रही है। मैंने उससे कह दिया कि उसकी कमर की हड्डी चौड़ी है और वो चली गई यहाँ से। क्या कहा आपने? जो तुमने सुना मेरे मुंह से निकल गया बस। सुनो आसिया, आसिया जल्दी। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं बुर्जू को जाके ढूंढती हूँ, आप सैफा भाई को लेकर आइए बाहर। चलो जा रही हूँ। ठीक है, हद हो गई। तुम जाओ। मैं तो बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरी अम्मी ने कहा था ऐसा। संभाले खुद को, संभाले खुद को। आप अभी मेरी बात पर तवज्जो दें। इस कहानी का इख्तिताम ऐसे करना था। इसको सीरीज के आखिरी सीन की तरह समझे। हीरो रो रहा है, खुद को हारा हुआ तस्लीम करके बुरी तरह रो रहा है, और इसी दौरान हीरोइन उसको रोता छोड़कर जा रही है। ये क्या कह रहे हैं? हर जगह हीरो, ये आखिरी किस्त है। अपनी जिंदगी का सीन खुद अपने हाथ से लिखें, अपना सीन खुद लिखें और उसको जाने ना दें। जाएं, जाकर उसको रोके। मैं रोकूंगा उसे। हाँ जाएं, रोके उसको। हाँ ठीक है, जाएं फौरन। हाँ जाओ, रोको उसे। नहीं, ये सिर्फ हमारे काम के लिए नहीं है बुर्जू साहिबा। हाँ शुरू में था, लेकिन जब मैंने आपको और सैफा भाई को सही से जाना, मुझे नहीं लगता ये सब ऐसे खत्म होना चाहिए। आप जरा एक बार फिर बात करके देखिए ना मेरे कहने पर। हाँ देखो आसिया, सिफा एक जिस्म में दो कैरेक्टर्स की तरह है। अगर उसके हाथ में पेन है तो उसके पास पूरी समझदारी है, लेकिन बगैर पेन के वो एक डरपोक बेवकूफ आदमी है। समझो तुम। बुर्जू। देखिए वो आ गए। आ जाए बुर्जू, चले ना प्लीज प्लीज एक बार। एक आखिरी मौका दे दो, बस एक मौका। तुम्हें आखिरी मौका दे दूं? हाँ एक आखिरी मौका। डिनर, फूड, ये क्लीशेज, ये आर्टिफिशियल चीजें छोड़ दो। ऐसा भी क्या, मान जाए ना, इसरार कर रहे हैं वो। प्लीज
प्लीज एक मौका तो बनता है ना बुर्जू साहिबा। सिर्फ एक मौका। आसिया के कहने पे तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अभी यही इसी वक्त। क्या मेरी बात मानने को तैयार हो? ठीक है, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो। मैं कल सुबह अपने वेकेशन के लिए निकल रही हूँ। मेरी कार यहीं मौजूद है और सारा सामान भी पैक है। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? कहो। जी जी जी, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। एक मिनट रुको जरा, तुम कह रही हो कि अभी और इसी वक्त, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें आखिरी मौका चाहिए या नहीं? ये है आखिरी मौका तुम्हारे लिए। हद है। बस इसी की कमी थी। अम्मी फोन कर रही हैं। मुनव्वर साहिबा की कॉल आ रही है। उठाओ ना कॉल, क्यों नहीं उठा रहे? हाँ मैं जरूर उठाऊंगा। अच्छी बात है, उठाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, ये वैसे भी वक्त का ज़िया है। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। कहिए अम्मी। अम्मी आज रात में नहीं आ रहा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। मैं आज रात बुर्जू के साथ ही रहूंगा। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूं। देखे ना हो क्या सर? नहीं अम्मी, मैं उसके साथ शहर से दूर जा रहा हूं, शायद 2 दिन लग जाएं। मुझे नहीं पता अम्मी, अगर मौसम ठीक हुआ तो हो सकता है कि हम कुछ दिन और वहां रुक जाएं। आप क्यों पूछ रही हैं ये सब? ठीक है अम्मी, अब आप सो जाएं, मैं आपसे सुबह बात करूंगा, मेरी इतनी फिक्र मत करें। चलो हमें निकलना चाहिए, हमारा सफर लंबा है। आ जाओ फिर, फ्रंट सीट तुम्हारी है, चलो। सर, सबसे पहले तो लुत्फ लीजिएगा, आपका वक्त अच्छा गुजरे, लेकिन वहाँ जाने से पहले घर रुक जाइएगा। अपना लैपटॉप जरूर ले लीजिएगा, आपको उसकी जरूरत हाँ, हो सकती है। बिल्कुल। समझ रहे हैं ना? लाज़मी ले लीजिएगा। तो मुझे लैपटॉप भेज दोगे ना? मैं भेज दूंगा। चलो फिर। मुझे भेजने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, हम आपको लैपटॉप भिजवा देंगे सर, आप बहुत अच्छा वक्त गुजारिएगा अपना। भाई। हमारा काम हो गया। बहुत आसान था। शुक्र है, हो गया। चलो चलते हैं। हाँ चलो। और हाँ आसिया साहिबा, इसका जश्न हमें खुद भी मनाना चाहिए। हाँ हाँ, हम 20 वाट का जश्न मनाएंगे। इन फूलों का अब कोई काम नहीं, लिहाजा तुम ही इन्हें रख लो मेरी तरफ से। मैं भी इतनी थक गई हूँ कि ले लेती हूँ, मना नहीं करूंगी। खुशी हुई मुझे, शुक्रिया तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत बजाएं। नहीं please। नहीं, हम नहीं चाहते ये। हमारे लिए नहीं है, वो चले गए हैं, जा चुके हैं वो लोग। चलो छोड़ो छोड़ो, बजाने तो इन्हें। और वैसे भी पैसे तो दे ही चुका था, अब क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है। देखो, क्या वो आंखों ही आंखों में तुमसे कुछ कह रही है? ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी नजरें तो कुछ और ही कह रही है तोलगा। तुमसे नहीं रहा जा रहा ना, और तुम्हारे लिए जानना भी जरूरी हो गया है। बताओ आप इस सूरत हाल में क्या करोगे तुलगा तुना? मैं देख सकती हूँ, कुछ तो कह रही है तुम्हारी आंखें। ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो तोलगा। तुम्हारी आंखों में कितनी ज्यादा गहराई दिख रही है मुझे। शायद ये किसी चीज की अलामत है। क्या तुम दूसरी लड़कियों को भी ऐसे ही देखते थे? क्या तुमने इसी अंदाज से फंसाया था उन्हें? तुम्हारी आंखों में ये जो चिंगारी दिख रही है, ये सिर्फ एक तेज हवा की मोहताज है, लेकिन लगता है ये आग लगाकर छोड़ेगी। अगर तुम्हारी आंखों में जरा सा भी झूठ या नकलियत होती तो शायद मैं सुकून महसूस करती, लेकिन नहीं,
तुम्हारी आंखों में तो सच दिखाई दे रहा है। अब बस करो, खुद पर जोर मत दो, बहुत हो गया। हकान को क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे उसको जो तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा भाई है? अपने होश में आओ तोलगा तू ना। प्यार तकलीफ देता है, प्यार तकलीफ देता है, प्यार तकलीफ देता है। अब समझी कि ये इतना खतरनाक क्यों है। पहले खुद को कन्विंस करना, मोहब्बत में भी और स्टेज पर भी। यही है तुम्हारा तरीका, क्योंकि तुम एक शिकारी हो। लेकिन तुम एक ऐसे शिकारी हो जो शिकार से पहले खुद ही को फंसा लेता है। मैं तुम्हारे घर पर बारबेक्यू बनाऊंगा और अपनी गोद में 2 बच्चों को संभालूंगा? नहीं, तोलगा तूना का ये इख्तिताम नहीं हो सकता। पहले हम दोनों इस आग में जलेंगे और फिर तुम मुझे इस जलती हुई आग में छोड़कर चले जाओगे। और जब मैं इस आग में जल रही होंगी तो तुम किसी और शिकार की तलाश में निकल पड़ोगे। प्यार तकलीफ देता है, ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, हरगिज नहीं तोलगा तूना।